राजा रघुवंशी की हत्या सोनम ने करवाई, ये बात पूरे देश के सामने है। हालांकि जांच चल रही है, लेकिन सोनम कहती है कि नहीं, मैंने कोई हत्या नहीं करवाई है, बल्कि मैं तो खुद पीड़ित हूं, मैं बेगुनाह हूं, मेरा तो अपहरण कर लिया गया था, मुझे मारा पीटा गया, मुझे खाने को नहीं दिया गया। अब सवाल यह है कि मेघालय के शिलांग से सोनम गाजीपुर कैसे पहुंच गई? क्या खुद पहुंच सकती है? 1116 किलोमीटर की दूरी है। अगर हम सिर्फ शिलांग से गाजीपुर की बात करें, दो जगहों के सिर्फ बॉर्डर की बात करें, आप उसके अंदर कितना जाते हैं आप वो भी सोच सकते हैं। तो सोचिए आप, क्या बिना खाए पिए कोई पहुंच सकता है? क्या पैदल पहुंच सकता है? सोचिएगा, किसने मदद की, कौन छोड़कर गया, अगर अगवा हुई तो किसने अगवा किया? बहुत सारे सवाल हैं। ये रिपोर्ट सारे सवालों के जवाब देगी। रानी सोनम का दावा, मैंने हत्या नहीं की। रानी सोनम का दावा, मैं बेकसूर हूं। रानी सोनम का दावा, मेरा अपहरण किया गया। रानी सोनम ने नहीं बताया किसने अगवा किया। इंदौर के राजा रघुवंशी के साथ सोनम की शादी हुई। दोनों हनीमून पर शिलांग गए। कई दिनों तक जब राजा के बारे में जानकारी नहीं मिली तो राजा के परिवार ने उसे ढूंढना शुरू किया। शुरुआत में कुछ मालूम नहीं चल पाया। घटना को लूट की शक्ल दी गई। राजा रघुवंशी के परिवार का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। परिवार आर्थिक रूप से काफी सक्षम है। परिवार कहता है दोनों ने 11 मई को यहाँ धूमधाम से शादी की। 20 मई को मेघालय चले गए। दोनों एक दोपहिया वाहन से घूमने गए जो उन्होंने किराए पर लिया था, लेकिन दोनों के बारे में कोई जानकारी काफी समय तक नहीं मिली। परिवार ने मेघालय पुलिस से संपर्क किया। तलाश तेज हुई तो राजा रघुवंशी का शव 2 जून को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में सोहरा में मिला, जबकि अभी पत्नी सोनम गायब थी। लेकिन अचानक 8 जून की रात 1:30 बजे गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंचती है, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। ढाबे वाले से कहती है अपना मोबाइल दिखाइए, परिवार से बात करनी है। इसका 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल दिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था। सोनम ने जैसे ही परिवार से बात की, कहानी फिर पलट गई। सोचिए, ढाबा मालिक साहिल कहता है रात करीब 1 बजे सोनम हमारे ढाबे पर आई। उसने मुझसे फोन मांगा, कहा परिवार से बात करनी है। मैंने फोन दिया, वो बात करते हुए रोने लगी। फिर मैंने फोन लेकर उसके परिवार को उसकी लोकेशन बता दी। वो मानसिक रूप से ठीक नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद उसके भाई ने मुझे कॉल कर लोकल पुलिस को सूचना देने को कहा। फिर पुलिस करीब 2:30 बजे आई और उसे ले गई। सोनम अकेली थी। मैंने उसे पानी पिलाया। सोनम ने स्वयं ही इंदौर पुलिस को, इंदौर में अपने परिजनों को सूचना दी। उसके परिजनों ने इंदौर पुलिस को सूचित किया और जब ये जानकारी गाजीपुर पुलिस के पास पहुंची तो तत्काल सुबह लगभग 3:30 बजे काशी ढाबा जो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित है वहां से बरामद किया गया। नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज की गई हैं, जैसे इनका मेडिकल जांच कराया गया है और उसके बाद इन्हें 1 स्टॉप सेंटर पर रखा गया है। सर, क्या सूचना दी गई मेघालय और इंदौर पुलिस को? मेघालय पुलिस को इसकी सूचना है, वो रास्ते में है उनकी टीम और बहुत जल्दी उनके पहुंचने की संभावना है। इसके आगे के जो भी लीगल स्टेप्स हैं, जो भी विधिक कार्रवाई है, उन्हीं के द्वारा की जाएगी। सर, ये कुछ पूछताछ में सामने आया कि ये सोनम यहाँ कैसे पहुंची और किस हालत में थी और इतने दिनों ये कहाँ रही? इसमें कोई पूछताछ यूपी पुलिस द्वारा नहीं की गई है। मेघालय पुलिस का इंतजार है, उनके द्वारा ही ये सारे विवेचना से संबंधित कार्य किए जाएंगे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मेघालय, 3 राज्यों में इस केस के राज छुपे हैं। 3 राज्यों में सोनम के राज छुपे हैं। 3 राज्यों में सोनम की सच्चाई छुपी है। 3 राज्यों में राजा की दर्द भरी कहानी छुपी है।
3 राज्यों में देश की सबसे बड़ी थ्रिलर स्टोरी छुपी है। 3 राज्यों में एक पत्नी का सबसे बदसूरत चेहरा छुपा है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। इस कहानी में राजा है, रानी है, तो 5 और किरदार हैं जिन्होंने राजा को मारा है, जिसमें से एक सोनम का प्रेमी कहा जा रहा है। सोनम खुद के अपहरण का दावा करती है, अपने आप को बेकसूर बताती है। लेकिन हमारे सवाल, मेघालय से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती गाजीपुर तक कैसे पहुंची? गाजीपुर में ढाबे के पास कौन छोड़कर गया? क्या सोनम किसी के चुंगल में थी? सोनम राजा की हत्या के बाद किसके साथ थी? क्या सोनम भागने की फिराक में थी? क्या सोनम को एनकाउंटर का डर था? हत्याकांड के राज 3 राज्यों में फैले हुए हैं। पूरा सच कब आएगा देश के सामने? Once the team reaches there, they'll cause arrest and take transit remand. I can't say. It all depends on the court out there. Once the transit remand is given, I think today you should get transit remand and should be moving from there. No. In MP, 2 teams are there, and one team is going to UP right now to pick up Sonam. So, SIT, which is composed of the SOT and special cell and all that, had gone there. A very robust team under 2 DSPs, DSP operations and DSP crime, and with the support and help from MP and UP police, we got these people. सोनम पर आरोप है कि उसने अपने पति की सुपारी देकर हत्या करवाई, अपने प्रेमी और कुछ सुपारी किलर से। लेकिन सोनम कह रही है कि वो बेगुनाह है। शिलांग से उसका अपहरण कर लिया गया, एक कमरे में बंद रखा गया, गाड़ी में बैठकर गाजीपुर जनपद के एक ढाबे में छोड़ दिया गया। हमारे साथ शिलांग में लूटपाट की घटना हुई। वैसे सोनम के दावों पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं। सवाल एक ही है, क्या सोनम इतनी मासूम है? या फिर सवाल ये कि सोनम ने अपने पति राजा को क्यों मारा? रिपोर्ट, भारत समाचार।